प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रीवा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7853 करोड़ रुपए की नल जल योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें गांव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी। आज बीजेपी ने गांव के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया है। हमारी सरकार ने गांव के विकास के लिए तिजोरी खोल दी है। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि देश के गांव को जब बैंकों की ताकत मिली है तो खेती किसानी से लेकर के व्यापारी कारोबार तक सब में गांव के लोगों की मदद हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। आज ई ग्राम स्वराज जीएम इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी जी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। पीएम मोदी ने शिवराज सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए छिंदवाड़ा के विकास की बात करते हुए कमलनाथ पर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस दल की सरकार ने देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन किया उसने ही गांव का भरोसा तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज यहां ई ग्राम स्वराज और ई जेम पोर्टल को मिलाकर के जो नई व्यवस्था लॉन्च की गई है उससे आपका काम और आसान होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा है कि आजादी के इस अमृतकाल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्थाओं को विकसित करना जरूरी है। पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देने के साथ हमारे नागरिक के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख हितग्राहियों को वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराया। साथ ही 7853 करोड़ रुपए की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से रीवा इतवारी ट्रेन समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और रीवा वासियों को 3 नई ट्रेनें रीवा इतवारी ट्रेन, छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन और नैनपुर छिंदवाड़ा ट्रेन की सौगात दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के मद्देनजर सोमवार को सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यूपी में अब माफिया अतीत हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देखने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। ये चुनाव डबल इंजन के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं सहारनपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने आया हूं। आदि शक्ति मां शाकुंभरी देवी की धरा को नमन करता हूं। सहारनपुर युवा, व्यापारी, उद्यमी, किसानों का जनपद है। सीएम योगी ने कहा है कि पहले डिग्री के लिए युवाओं को मेरठ जाना पड़ता था, अब युवाओं को यहां मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से डिग्री मिलेगी। जीवन भर डिग्री पर मां शाकुंभरी की फोटो उसकी सफलता को आशीर्वाद देती रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब यूपी में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी होती है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ का उन्नाव दौरा है। रामलीला मैदान में जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों के लिए वोट की भी अपील करेंगे। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने कोलकाता पहुंचे। वहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ हम साथ आएंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी और सपा के बीच वीडियो वार शुरू हो गया है। गौना लॉन्च कर दोनों पार्टियां एक दूसरे की कमियां गिना रही हैं।
भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। पहलवानों का कहना है कि जब तक भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यह मामला 24 अप्रैल को सुना जाना था, लेकिन कई जजों के अस्वस्थ होने के चलते लिस्ट में नहीं आ पाया। गाजियाबाद में बीजेपी दफ्तर में निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर के अमित वाल्मीकि और पार्षदों के बीच जमकर चले लात घूसे। पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप में झगड़ा हुआ। पुलिस ने मामले को शांत कराया। बसपा ने जारी किए 7 और मेयर प्रत्याशियों के नाम। कानपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, अयोध्या, गाजियाबाद और अलीगढ़ में से घोषित किए नए प्रत्याशी। सीतापुर में 2 मासूम बच्चों ने एसिड पी लिया। हालत गंभीर होने पर दोनों बच्चों को लखनऊ रेफर कर दिया गया। दोनों बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। मेरठ में मेयर पद के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी से हरिकांत, एसपी से सीमा प्रधान, बसपा से हशमत अली, आम आदमी पार्टी से ऋचा सिंह और कांग्रेस ने नसीम कुरैशी को टिकट दिया है। सिद्धार्थनगर में आचार संहिता की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान प्रशासन के सामने उड़ाई धज्जियां। बिजनौर के नजीबाबाद में दिन दहाड़े एक व्यवसायी का शव सड़क किनारे रस्सी में बंधा हुआ मिला। मृतक कल सुबह घर से लापता हो गया था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीती रात एक युवती ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में पुलिस की गौ तस्कर के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया। घायल हुए गौ तस्कर पर 15,000 रुपए का इनाम था। अलीगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने रौंदा, जिसमें एक की मौत हो गई। थाना लोधा क्षेत्र के करसुआ प्लांट का ये पूरा मामला। 10 मई से शुरू होने जा रही हरीश रावत की कांग्रेस के साथ जुड़ो यात्रा को लेकर के पार्टी संगठन भी तैयार दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार, अराजकता फैली हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस के साथ जुड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ बरेली जेल की फुटेज लगी है, जिसमें असद, गुलाम उस्मान और गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के भाई अशरफ से मिलने जेल पहुंचे और जेल में ही सभी ने हत्याकांड की साजिश रची थी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक आपत्तिजनक वीडियो रविवार के दिन इंटरनेट पर वायरल हो गया। मात्र कुछ सेकंड में इस वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री किसी महिला से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार की रात को ट्वीट किया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी को नहीं पता है कि हिंदुत्व क्या होता है। हिंदुत्व स्वार्थ की बात नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रवाद की बात करता है। बीजेपी ये नहीं समझती है कि हिंदुत्व क्या है। उनका हिंदुत्व गाय और गौमूत्र के इर्द गिर्द केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड की सुनवाई की रफ्तार पर संतोष जताया है। कोर्ट ने लगातार सुनवाई का आदेश देने से मना करते हुए कहा है कि निचली अदालत की रोजाना सुनवाई का आदेश नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने मुल्क की मौजूदा हालात को लेकर के बड़ा डर जाहिर किया है। अब्बासी ने लोगों को चेताते हुए कहा है कि मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट पाकिस्तान को सैन्य शासन की ओर ले जा रही है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के जैसपुर में गोलियां चली हैं, जिसमें 9 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। गोलीबारी के बाद भी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आयुष्मान खुराना की मच अवेटेड फिल्म ड्रीम गर्ल्स 2 के लिए अभी दर्शकों को और इंतजार करना पड़ेगा। आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया पर एक लेटर के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल्स 2 की नई रिलीज डेट भी अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म अब 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ईद की छुट्टी के साथ वीकेंड को ध्यान में रखते हुए रिलीज की गई
किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। तीसरे दिन कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक ट्विटर यूजर पर भड़क गई और इतना ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस की लीगल टीम ने इस शख्स पर लीगल नोटिस भी भेज दिया है। उर्वशी के बारे में फर्जी खबर फैलाई जा रही है, जिस वजह से उन्होंने मानहानि का नोटिस भी भिजवा दिया है। पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में तख्ता पलट के हालात बने हुए हैं। देश के उत्तरी हिस्से में सशस्त्र बलों की वर्दी पहने 60 लोगों पर दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया है। इस अटैक में कई लोग घायल भी हुए हैं।